नाउ द ए क्रॉस विथ बी प्लस सी वेक्टर हमें पता है कि इज इक्विवेलेंट टू द किसके हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस तरीके से हम ऑर्डर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ए और बी का ऑर्डर बदलने पे जैसा कि हमने बताया कि वो इक्वल नहीं होगा, एक माइनस का एरर आएगा। तो ए क्रॉस विथ है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे अगर आपको लिखा है ए प्लस बी वेक्टर इज क्रॉस विथ सी प्लस डी वेक्टर के साथ उसको क्रॉस करना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली ए क्रॉस सी, वन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी, मतलब इज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसी ऑर्डर में क्रॉस लिखना है। बी क्रॉस सी इज सिंपली बी क्रॉस सी इज सिंपली बी क्रॉस डी इज सिंपली बी क्रॉस डी। इस तरीके से हम इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ अगर आपको I क्रॉस I is equal to the J cross J is equal to the K cross K, जहां पे I J K आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो I क्रॉस I आपको पता है कि I और I के बीच का एंगल 0, तो कोरस्पॉन्डिंग ये आपका नल वेक्टर 0 हो जाएगा। अगर आपको I क्रॉस J इस तरह से आप एक साइकिल बना लेंगे, I और ये J और ये आपका सिंपली K लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपली कहते हो I क्रॉस J इज इक्वेट विथ आपका किसके बराबर हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। द J क्रॉस K की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, I के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। और इसी एरो में अगर जा रहे हैं, J क्रॉस K आपका I हो जाएगा और K क्रॉस I आपका सिंपली J हो जाएगा। तो K क्रॉस I आपका J, अगर इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस ले रहे हो तो माइनस का एरर हो जाएगा, मतलब कि J क्रॉस I की वैल्यू सिंपली आपकी माइनस के K के बराबर होगी, क्योंकि आप x और y को रोटेट करोगे तो Z पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप y को x की तरफ रोटेट करोगे तो नेगेटिव Z डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए वो माइनस का K क्या है। और दोनों के बीच का एंगल 90, तो मैग्नीट्यूड आपका 1 इंटू साइन 91 और K कैप यानी कि यूनिट वेक्टर होगा I क्रॉस J, और जिसकी डायरेक्शन आप सिंपली K कैप इस तरह से डिफाइन करते हो। नाउ अगर हमारे पास वेक्टर A इज सिंपली इक्वल टू द A1 ऑफ I कैप प्लस A2 ऑफ J कैप प्लस A3 ऑफ K कैप, इस तरह से 3 डायमेंशन वेक्टर है वेक्टर A। वेक्टर A इज इक्वल टू, सपोज आपको गिवन है A1 का I कैप प्लस A2 का J कैप प्लस A3 का K कैप। वेक्टर B आपको गिवन है, वेक्टर B आपको सिंपली गिवन है B1 का I कैप प्लस B2 का J कैप प्लस B3 का सिंपली K कैप, इस तरीके से। और अगर आपको A क्रॉस B वेक्टर डिफाइन करना है, तो आप I को I के साथ करोगे तो 0, I को J के साथ करोगे K, एक वही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इस तरीके का, सम ऑफ द वेक्टर का क्रॉस सम ऑफ द वेक्टर के साथ। तो I का I के साथ 0, I का J के साथ K, I का K के साथ माइनस J, J क्रॉस I आपका माइनस K, इसी तरीके से आप लिखोगे तो वो कंप्लीटली आपका एक डिटरमिनेंट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, जिसका फर्स्ट रो आपका सिंपली I J K हो जाएगा, जिसका फर्स्ट रो सिंपली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, I J एंड K, जिसका A की वैल्यू आपकी सिंपली हो जाएगी A1 A2 A3, इज A1 A2 A3, दिस इज इक्वल द B1 B2 B3, दिस इज इक्वल द B1 B2 B3। तो A क्रॉस B वेक्टर जो आएगा वो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से जिसमें फर्स्ट रो आपकी I J K होगी, सेकेंड रो इसमें A K इज अ प्रोजेक्शन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें B का प्रोजेक्शन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर A क्रॉस B वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ पे? नाउ दिस इज वन ऑफ द रिलेशन इज वी कैन से कि A डॉट B का होल स्क्वायर इज प्लस A क्रॉस B का होल स्क्वायर, A डॉट B का होल स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का होल स्क्वायर is simply equal to the mod of A का स्क्वायर into
मॉड ऑफ बी का स्क्वायर एक आइडेंटिटी, क्योंकि ये ए बी का कॉस थीटा, ए बी का साइन थीटा, ये एक वेक्टर है, इसका स्क्वायर यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ऑलरेडी सेड टू बी, कि जब भी ये तो स्केलर नंबर है उसका स्क्वायर तो वेरी क्लियर होता है, एक वेक्टर का स्क्वायर यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कॉमन निकालोगे तो हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल द मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग ए और बी के बीच के एंगल के लिए लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, ए और बी के बीच के एंगल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमें एक पॉजिटिव मिलेगा और उस पॉजिटिव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग थीटा के पास हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली थीटा में बी नॉट डिफाइंड हम कर पाए, इसलिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक ना? जैसा कि अगर अपन को पता है कि एक एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इस तरीके से आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स के अलोंग वेक्टर ए वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर इस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर इस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो आपको पता है कि ए और बी के बीच का अगर ये एंगल थीटा है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, क्योंकि एल्टीट्यूड आपका बी का साइन थीटा हो जाएगा तो ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर? तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, और ए बी साइन थीटा बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो द डेल्टा इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए क्रॉस बी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are along the vector a and vector b, if the two of the sides are along the vector a and vector b, then its area is given by half mod of a cross b। the half mod of a cross b आपका ये एरिया उस ट्रायंगल का यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट होगा। तो एरिया ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर बात हो रही है, एरिया ऑफ अ टू डायमेंशन फिगर की बात हो रही है, तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पर इस तरीके से इस फिगर में ट्रायंगल के फिगर में यूज कर सकते हैं। नाउ अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल है जिसका हमें वर्टिसेस का इज अ ए पोजीशन वेक्टर, इज अ वर्टिसेस का बी पोजीशन वेक्टर एंड सी ऑफ सी पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर है, इसका बी ऑफ बी पोजीशन वेक्टर है और इसका सी ऑफ सी पोजीशन वेक्टर है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हमें बताना है तो हम कोई भी इस तरह से सीधे सीधे इस तरह से कि आई ये A1 आई कैप A2 J कैप A3 K कैप है, ये B1 आई कैप B2 J कैप B3 K कैप, ये C1 आई कैप C2 J कैप एंड C3 K कैप है। हम ऐसा यहाँ पर इस उन कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट से कभी भी एरिया डिफाइन नहीं करेंगे। द बेसिक रूल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हम हाफ ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा यानी कि ए क्रॉस बी यानी कि साइड्स के अलोंग दो वेक्टर निकालकर उनका क्रॉस का मैग्नीट्यूड हाफ के साथ एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास चूंकि पोजीशन वेक्टर्स हैं तो इस पोजीशन और इस पोजीशन का क्रॉस करने पे आपको इस ट्रायंगल का एरिया नहीं मिलेगा। बेसिकली पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन स्पेस में कहीं पे भी होगा, उस ओरिजिन को इन दो वर्टेक्स से मिलाने पर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर आपको सिंपली इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो उसके लिए आप साइड्स के अलोंग वेक्टर निकालोगे और इसमें आप किसी को भी एक को टेल मान के वेक्टर लिख सकते हो, एक को टेल मान के यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हो। अब अगर मैंने b को टेल मान लिया है तो यहाँ पर ये वेक्टर आपका c माइनस का b वेक्टर हो जाएगा
और ये वेक्टर सिंपली आपका यहाँ पर a माइनस का b वेक्टर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू यहाँ पे सिंपली हो जाएगी इज अ हाफ मल्टीप्लाइड बाय मॉड ओवर c माइनस b का क्रॉस विथ इज अ a माइनस b के साथ, इस तरीके से इज अ हाफ इंटू c माइनस b का क्रॉस विथ a माइनस b। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय द c क्रॉस a इस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 by 1 करके, द c क्रॉस a माइनस c क्रॉस b, तो प्लस का b क्रॉस c लिख सकते हो, माइनस खत्म करने के लिए ऑर्डर बदल दिया, माइनस का b क्रॉस a तो आपका सिंपली a क्रॉस b हो जाएगा। और आपको पता है b क्रॉस b आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। बोले बच्चे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ मॉड के अंदर a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। इस तरीके से अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया हाफ इंटू a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज आपका ये आंसर यहाँ पर कहलाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो अगर साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर दे रखा है, ये प्रिंसिपल तरीका हो गया आपका एरिया लिखने का। अगर स्मॉल a b c आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है तो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप इस तरीके से गिवन होगा। उसके अलावा अगर आपके पास एक और इज अ 2D फिगर है जिसमें अगर अपन कहते हैं कि ये आपका एक सिंपली पैरेललोग्राम है, आपका पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आर अलोंग टू द वेक्टर a एंड सिंपली वेक्टर b है। इसकी अगर एडजेसेंट साइड्स आर अलोंग टू द वेक्टर a एंड वेक्टर b है तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया की बात होगी तो पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्विवेलेंट टू द, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड उसका डबल कर दिया यानी कि हाफ मर जाएगा तो a क्रॉस b इस तरीके से आपका इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हेडिंग डाल लेना, whose adjacent sides are along to the vector a and vector b, whose adjacent sides are along to the vector a and vector b is given by simply mod of a cross b, is simply mod of a cross b। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? फर्दर अगर आपके पास इस ये पैरेललोग्राम है जैसा कि इसके डायगोनल्स वेक्टर्स आर, इसके डायगोनल्स वेक्टर्स आर ये d1 वेक्टर है और ये आपके पास d2 वेक्टर है। अगर ये आपके पास d1 है और ये आपके पास d2 वेक्टर्स है तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose diagonals are d1 and d2 vector is given by simply half of is a d1 क्रॉस d2 होगा। इस डायगोनल्स के क्रॉस का हाफ जरूर लगाना है, एडजेसेंट साइड में हाफ नहीं आएगा। इस कॉमन सेंस की इस ट्रायंगल का डबल हो गया। यहाँ पे क्यों ऐसा मैंने बोला तो आप समझ सकते हो कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो तो इसके लिए ये लेंथ ये वेक्टर पूरा d1 है तो ये d1/2 ये d2/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे d1/2 और ये d2/2 और ये एक ट्रायंगल बन गया जिसका 4 टाइम्स ओवर हाफ मल्टीप्लाइड बाई d1/2 क्रॉस d2/2। इस तरीके से ये इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। 2 और 2 दोनों में एक एक बार कॉमन निकलेगा लैम्डा लैम्डा तो 4 से बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is simply given by the d1 cross d2, the d1 cross d2। इस तरीके से आपका इस पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो हाफ d1 cross d2 होगा। The half d1 cross d2 is the area of a parallelogram whose diagonal vectors are along to the d1 vector and d2 vector। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है इस एनी क्वाड्रिलेटरल के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है हाफ d1 क्रॉस d2। मैंने क्या कहा आप ध्यान से सुनना, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल whose
इस वेक्टर इज अलोंग द D1 एंड D2 है बच्चे, इस D1 और D2 वेक्टर है, तो उसके लिए जो एरिया होगा, अगर डायगोनल वेक्टर आर D1 एंड D2 है, if the diagonal vectors are D1 एंड D2 है, तो उस का जो एरिया है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपका हाफ D1 क्रॉस D2 होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बेसिकली आपका सिंपली यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाइड बाय द D1 क्रॉस D2 वेक्टर होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय द D1 क्रॉस D2 वेक्टर आपका ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। कैसे मैंने बोला, ध्यान देना इस बात को, अगर आपके पास ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, इज मतलब क्वाड्रिलेटरल मींस यहाँ पर इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर ये आपका x, ये लेंथ आपको मान लेते हैं कि x है, ये y है, ये आपका z है और ये आपका t है और वन ऑफ द एंगल थीटा है। तो आप सिंपली इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे लिख सकते हो, इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आप बात करोगे तो वो आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय x इंटू जेड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ऑब्वियस है, ये वर्टिकल एंगल पाई माइनस थीटा हो गया, तो ये आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय y इंटू जेड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय t इंटू वाई इंटू साइन थीटा प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय x इंटू टी इंटू साइन थीटा। ये आपका इस चारों ट्रायंगल का सिंपली एरिया हो जाएगा। और इन चारों को अगर आप ऐड करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ मल्टीप्लाइड बाय x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस t इंटू वाई प्लस x इंटू टी होल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि कुछ दो जगह पे साइन पाई माइनस थीटा आएगा तो वो भी साइन थीटा ही होता है। इसको आप चारों टर्म को फैक्टराइज करोगे तो आपको हाफ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई इंटू इज द टी प्लस जेड इंटू साइन थीटा ये मिलेगा। x प्लस वाई यानी कि d1 और ये d2 लेंथ, d1 यानी कि पहला डायगोनल d1, ये d2 और इंटू साइन थीटा मिलेगा। तो d1 d2 साइन थीटा यानी कि उसको मैंने हाफ d1 क्रॉस d2 लिख दिया। तो ये जो पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट विथ हाफ के साथ आप ये जो बोलते हो वो सिंपली आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही नहीं, एरिया ऑफ एनी इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए ट्रू होगा। क्लियर सभी को? तो हाफ d1 d2 साइन थीटा या हाफ d1 क्रॉस d2 इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें चाहिए तो उसके लिए हम डायगोनल वेक्टर का सीधे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं। बोले क्लियर? अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नाउ फिर अगर अपन बात करते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इस तरीके से सिंपली इस क्या है यहाँ पे एक एन साइडेड पॉलीगन है, इस एन साइडेड पॉलीगन है इस तरीके से, ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, ये पॉइंट A3 है और ये पॉइंट A4 है और ये पॉइंट इस तरीके से AN है, A1 A2 A3 A4 आपके द वर्टिसेस ऑफ अ सिंपली पॉलीगन है, इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इस तरीके से आपको ये गिवन है ना? तो इस में अगर ये आपको इसका एरिया देखना है तो अगर इसका एरिया की बात किया जाए तो आप यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए कहते हो कि ओरिजिन इसका एक आप O कंसिडर कर लेते हो, एक कोई भी पॉइंट बीच में O कंसिडर कर लिया, उसके रिस्पेक्ट में इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको O एज्यूम किया जाए, उसके रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन वेक्टर A1 है, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, इसका पोजीशन वेक्टर A3 है, इसका पोजीशन वेक्टर A4 है और इसका पोजीशन वेक्टर AN है,
तो आप मेरे से बोल सकते हो कि आपको इसका जो एरिया होगा, अगर इस पॉलीगन है उसके इंटीरियर मैंने इसका कोई भी एक पॉइंट O कंसिडर कर लिया, जिसको ओरिजिन कंसिडर किया, उसके रिस्पेक्ट में अगर इनका ये पोजीशन वेक्टर है, तो आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया हाफ A1 क्रॉस A2, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये A1 वेक्टर और ये A2 वेक्टर, ये A3 वेक्टर, ये A4 वेक्टर एंड सो ऑन। तो आप एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हो, इज द एरिया ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू, इस फिगर में इसमें सिंपली ओरिजिन कहीं पे इस तरह से लाई कर रहा था, ओरिजिन इस तरीके से आपका लाई कर रहा था, बोले बच्चों। तो वो एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू A1 क्रॉस A2 इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस हाफ इंटू इज A2 क्रॉस इज A3, हाफ A2 क्रॉस A3 प्लस हाफ A3 क्रॉस A4, इस तरीके से सो ऑन, हाफ ओवर AN माइनस 1 पोजिशन क्रॉस विथ AN पोजिशन वेक्टर। ये तो इसके ऊपर वाले का हुआ। इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई AN क्रॉस A1 पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन अगर आपका इनसाइड एक पॉइंट है तो इस तरीके से आप उसका एरिया मेरे को डिफाइन कर सकते हो। नाउ अगर आपने कहा कि इज हाफ A1 क्रॉस A2 प्लस A2 क्रॉस A3 एंड A3 क्रॉस A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से मेरा सिंपल सा कहना है कि यहाँ पर ये A1 क्रॉस A2, A2 क्रॉस A3, A3 क्रॉस A4, ये जो वेक्टर्स होंगे वो सभी आपके इज द सेम आउटवर्ड डायरेक्शन में इज द पैरेलल वेक्टर्स होंगे। आप A1 क्रॉस A2 करोगे तो इस वाले वेक्टर को इसके बाहर इस तरह रोटेट करोगे, ये आपका A1 वेक्टर, ये आपका A2 वेक्टर, इसको आप रोटेट करोगे तो ये बाहर जाएगा, ये आपका A2 और ये आपका A3, A2 क्रॉस A3 करोगे तो बाहर जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर एक वेक्टर A है प्लस वेक्टर B है, इसको हम लोग A प्लस B का मैग्नीट्यूड कब लिख सकते हैं, ये कब ट्रू है, जब A इज पैरेलल टू द वेक्टर B, तब ये डायरेक्टली इज द सम ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर ये वेक्टर और ये सभी वेक्टर इज पैरेलल टू द ईच अदर है, तो दिस इज इक्वल द हाफ मल्टीप्लाइड बाय द A1 क्रॉस A2 is a plus A2 cross A3 is a A2 cross A3, बोले A2 cross A3 plus is a A3 cross A4 is a plus is a AN minus 1 cross AN position vector plus AN cross A1 position vector। इस तरीके से आप एरिया ऑफ क्या लिख सकते हो, इज द पॉलीगन लिख सकते हो ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन का एरिया आप इस तरीके से उस फिगर में सिंपली डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इज A1, A2, A3, A4 पोजीशन वेक्टर AN। तो आपने बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो कि ओरिजिन आपने कंसिडर किया है कि उसी प्लेन में लाई कर रहा है, बोले बच्चों उसी प्लेन में लाई कर रहा है कुछ इस तरीके से। करेक्ट सभी को यहां तक ना। तो इस आप आगे देखें, इसके आगे तो किसी भी पॉलीगन का अगर हमें एरिया निकालना है तो मेरा कहना है कि उसी प्लेन में एक वर्टेक्स ओरिजिन लेकर इस तरीके से हम सभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिख दें। तो साइक्लिक क्रॉस करते चले एक सिंगल मॉड के अंदर हाफ लगाकर, पहले वाले पॉइंट का दूसरे का तीसरे का चौथे और लास्ट वाले का फिर पहले। तो इस तरीके से वो उस पॉलीगन का क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन का सिंपली यहाँ पर एरिया कहलाएगा। अंडरस्टैंड नाउ। फिर जैसे हमसे कहा जा रहा है इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम देते हैं। सिंपली आपको मैंने लिखा इफ
mod of A is equate with 1, mod of B is equate with 2, and the angle between vector A and vector B is equal the 2 pi by 3, then find the value of A plus 2B is cross with B plus 3A का whole square. Find value of is a A plus 2B cross with B plus 3A के क्रॉस का। तो आपको पहले एक्सप्रेशन फील करना है कि ये क्या है। A plus 2B एक वेक्टर है, क्रॉस विथ B plus 3 एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का स्क्वायर यानी कि सिंपली इस ओवरऑल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर चाहिए। इस पूरे मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर चाहिए हमें। इस क्रॉस के लिए या तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता हो, जो कि यहाँ पे तो नहीं पता है, हमें एंगल ए और बी के बीच का पता है। तो सम ऑफ द वेक्टर क्रॉस विद सम ऑफ द वेक्टर है, तो हम इसको 1 by 1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पर एक टर्म ए क्रॉस बी आएगा, उसको लिखा। ए क्रॉस ए आएगा जो कि 0 हो गया, 2b क्रॉस बी आएगा जो कि 0 सेम वेक्टर, प्लस इज अ 6 मल्टीप्लाइड बाई b क्रॉस a, इस तरीके से एक वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर a क्रॉस b प्लस 6 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a लिखा है, जिसको अगर तुम यहाँ पर माइनस का इज अ 6 टाइम्स ऑफ, क्योंकि इस पूरे वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये और ये वेक्टर में मॉड अलग अलग नहीं होगा। ये बात आप ध्यान देना बच्चों कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों के, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इस पूरे का होल स्क्वायर यानी कि इस मॉड को दिस का मॉड प्लस इसका मॉड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और ये कुल इज अ पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पर आप सिंपली इस a क्रॉस b को माइनस का b क्रॉस a लिख दिए, तो 6 टाइम्स b क्रॉस a में से माइनस b क्रॉस a हो गया, तो ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a के मॉड का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अलग से 25 इंटू b क्रॉस a का मॉड का होल स्क्वायर, और b क्रॉस a के मॉड के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है 1 इंटू 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 कैंसिल, तो आंसर इज सिंपली 75। द आंसर इज सिंपली, यहाँ पे आप कह सकते हो 75। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? नाउ फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 unit which is perpendicular to the 2i plus j plus 2k and is I minus j plus 3k both. Find a vector of magnitude 2 unit which is perpendicular to given both vectors. तो आपको यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका तरीका कि आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि आपने वो रिक्वायर्ड वेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी, द रिक्वायर्ड वेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप, x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप, ये आपने रिक्वायर्ड वेक्टर मान लिया। जैसा कि ये इसके साथ आपका डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहा है, तो 2x क्योंकि 90 डिग्री है, तो 2x प्लस y प्लस 2z बराबर 0 एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू द 0। और आप कह सकते हो कि ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशन जिनके कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए हम x y z का इन्हीं दो इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। उसके लिए x लिखा तो 3 माइनस प्लस 2 यानी कि 5 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू द z डिवाइडेड बाई -2 -1 यानी कि माइनस का 3।
तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, इसको अगर मैं t एज्यूम कर लूं तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू द t मल्टीप्लाइड बाई 5 का i कैप माइनस 4 का j कैप माइनस 3 का k कैप इज एक्स वाई जेड को मैंने t के टर्म में लिख दिया रेशियो फॉर्म में, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था। और सिंपली इसका आपको मैग्नीट्यूड 2 यूनिट दे रखा है, तो इसको 2 यूनिट, तो रिक्वायर्ड आंसर के लिए आप लिख सकते हो 5 का i कैप माइनस 4 का j कैप माइनस 3 का k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 50 हो जाएगा, 50 यानी कि 5 का रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई तो आपका यूनिट वेक्टर हो गया, इनटू में 2 कर दिया, तो ये आपका सिंपली यहाँ पर इज वो रिक्वायर्ड वेक्टर। और t का मैग्नीट्यूड ना भूले मॉड t, और t अपॉन मॉड t यानी कि प्लस माइनस हो गया। तो ये इस पूरे का आंसर हो गया। फाइंड अ वेक्टर, यानी कि ऐसे कितने वेक्टर होंगे, ऐसे 2 वेक्टर होंगे, आप कह सकते हो सिंपली यहाँ पर। फिर अगर आपको यहाँ पे फाइंड अ वेक्टर था, जैसा कि इसका सेकंड मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि 2i प्लस जे प्लस 2k एंड एज वेल एज i माइनस जे प्लस का 3k, बोथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। बोथ दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जाने के लिए हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जाने के लिए या दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर जाने के लिए हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, कि 2 अलग अलग डॉट करके इस तरीके से प्रोसीड करने की जगह पर हम सिंपली यहाँ पर किसका यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 2 यूनिट है और वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा फिगर में आप फील कर सकते हो कि ऐसे 2 आंसर होंगे, एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे, इस तरीके का आंसर होगा। नाउ अगर ये आंसर चाहिए तो इस वन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए दोनों का मैंने सिंपली क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने पर वो वेक्टर इसके कोलिनियर आएगा, ये ना भूलें कि उसका लेंथ 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रॉस करने पर वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इनके मैग्नीट्यूड और इस एंगल थीटा पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर i j k is a 1 minus 1 3 and 2 1 और 2, ये आपने वो वेक्टर लिख लिया जो कि दोनों के वन ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये बेसिकली आप इस फिगर में इसको इधर रोटेट कर रहे हो, तो अंदर ऑफ द डायरेक्शन अंदर जाने वाला वेक्टर हो गया i मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस j के साथ 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 प्लस k के साथ इज 3, ये आपका वेक्टर आ गया, माइनस का